हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव वेद। आई होप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। आज जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे दोस्त, वो है कोडिंग एंड डिकोडिंग से, और उसका हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस बताएंगे कैसे करना है दोस्तों। और 1 से 1.5 मिनट में या 2 मिनट में आप 5 मार्क्स पा सकते हैं। 3 लेवल में आता है दोस्तों। SBI हुआ, IBPS हुआ, या कोई भी एग्जाम हुआ 3 लेवल का, तो उसमें जरूर आता है 5 मार्क का। ठीक है। अब हमारे बताने का टेक्निक दोस्तों थोड़ा अलग होगा। आप कैसे करते थे अभी तक, ये हमें नहीं मालूम। हम बताएंगे दोस्तों, आपको लगेगा कि टाइम कंज्यूमिंग है, बट दोस्तों आप अंत तक देखना कि टाइम जो भी है टाइम कंज्यूमिंग है या नहीं है, आप खुद डिसाइड करना दोस्तों। तो हमारे हिसाब से आप चलेंगे, जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो शायद आपका 1 से 1.5 मिनट में आपका 5 मार्क्स पक्का है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो भी बताया मैंने अब तक। अब आप कैसे बनाते हैं, अब आओ हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले इसे बनाने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, हम लाइन से लाइन वाइज लिखते हैं और इसका कोड लाइन वाइज लिखते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं, अगर यहाँ डिसीजन लिखा है तो डिसीजन कहीं लिखा, तो ईज लिखा है तो ईज यहाँ कॉमन कर देंगे, जो भी होगा ऐसे गोला बनाते हैं, गोला बनाते। लेकिन अपने का वो लिखते हैं दोस्तों। हमें कुछ अलग करना है दोस्तों, सभी से अलग करना है। अब देखो अलग क्या है दोस्तों, आप बताते हैं अलग क्या है दोस्तों। सबसे पहले आप जो भी हो, हम सिंगल क्या करेंगे, जो भी डिसीजन लिखा है, मान लो जो भी लिखा है, अगर कई जगह कॉमन नहीं है तो हम उसका शॉर्टकट बनाएंगे दोस्तों। जैसे डिसीजन लिखा है तो मैंने क्या लिख दिया, DI लिख दिया। उसके बाद इज लिखा है, मैंने I लिख दिया। उसके बाद इफेक्टिव है, मैंने E लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या, फर्स्ट लाइन पूरा हुआ, फर्स्ट लाइन तो मैंने यहाँ तक पूरा कर दिया। उसके बाद दूसरा लाइन क्या लिखा है, कोरोना कहीं कॉमन है, कोरोना मैंने COC लिख दिया, कोरोना। उसके बाद इस कॉमन था आई, देखो इसका आई मतलब यहाँ कॉमन है, मैंने कॉमन बनाया। उसके बाद वेरी है कहीं, वेरी डेंजरस कहीं है, नहीं कॉमन है तो मैंने यहाँ लिखा बी, और डेंजरस को मैंने लिखा डेंजरस, DN डेंजरस, DNG लिख दिया। ठीक है। अब ये हमारा सेकंड लाइन भी पूरा हुआ, उसको मैंने लाइन में लिख दिया। अब देखो तीसरी लाइन में क्या, कोरोना कॉमन है, हाँ तीसरी लाइन में कोरोना कॉमन है, कोरोना को मैंने कॉमन लिखाया। उसके बाद तीसरी लाइन में हैज है, हैज कहीं नहीं है इसमें कॉमन, तो मैंने हैज लिखा, कैपिटल से लिख दिया एच को, हैज को। उसके बाद इफेक्टिव कॉमन था, हाँ इफेक्टिव कॉमन था, मैंने इफेक्टिव को तीसरी लाइन में कॉमन लिखा। उसके बाद डेटा कहीं कॉमन है नहीं, डेटा मैंने डेटा को मैंने पूरा लिखा, क्योंकि डेटा कहीं नहीं है तो अलग, कहीं जो है डी से आया तो डेटा को पूरा लिखा, और डेंजर को DNG से लिखा, और डिसीजन में DI से लिखा। उसके बाद देखो चौथे लाइन में क्या है, डेटा कॉमन है, हाँ चौथे लाइन में हमारा, अब चौथा लाइन देखो, ये हमारा पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा हुआ, ये हमारा चौथा लाइन हुआ। चौथा लाइन में क्या कहा, आप देखो चौथा लाइन में जो है क्या, डेटा कॉमन दिख रहा है, हाँ चौथे लाइन में डेटा कॉमन दिख रहा है। मेक्स है कहीं नहीं, मेक नहीं है, मैंने मैक को ऐसे लिखा M से। उसके बाद वेरी कॉमन है, हाँ चौथे लाइन में वेरी कॉमन। फियरफुल कॉमन है कहीं नहीं, तो मैंने फियरफुल को कैसे लिखा, चौथे लाइन में या डबल F से लिखा मैंने फियरफुल को। ठीक है। अब देखो इसके बाद इसी तरह से हम कोड को भी लिखेंगे। कोड कैसे लिखते हैं दोस्त, कोड को जब मैंने लिखा तो देखो फर्स्ट लाइन में कोड क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा है UVLU और NOP, ये मेरा फर्स्ट लाइन है। ठीक, फर्स्ट लाइन हुआ। अब देखो दूसरी लाइन में लिखा है ZTENOPL, देखो जेड कहीं कॉमन है नहीं, जेड कॉमन नहीं है, TE कॉमन है, TE कहीं कॉमन नहीं, NOP कॉमन है, हाँ NOP कॉमन सेकंड लाइन में है, मैंने NOP को सेकंड लाइन में बनाया। ऐसे आप 4 लाइन बना लो। ठीक है, और उसी लाइन में आप बैठा दो। देखो जेड एक हुआ, T कॉमन है कहीं नहीं हुआ, NOP कॉमन नहीं है, जेड कॉमन भी नहीं है, मैंने TE को भी ऐसे बनाया,
और टी डब्ल्यू को भी मैंने एज इट इज उतार दिया, टी डब्ल्यू एल को भी मैंने एज इट इज। तीसरे लाइन में देखो टी डब्ल्यू कॉमन है, हाँ तीसरे लाइन में टी डब्ल्यू कॉमन है और के आई कॉमन है, के आई कॉमन है तो मैंने तीसरे लाइन में के आई को ऐसे तेजी उतारा। एल यू कॉमन तीसरी लाइन में कहीं, हाँ एल यू तीसरी लाइन में कॉमन है, ठीक एल यू कॉमन है तीसरी लाइन में। और एफ क्यू है, तीसरे लाइन में एफ क्यू है, मैंने एफ क्यू को ऐसे तेजी उतारा। अब आते हैं चौथे लाइन में, देखो तो क्या कह रहा है, के आई कॉमन कहीं है, हाँ के आई चौथे लाइन में कॉमन है। टी डब्ल्यू कॉमन है कहीं, टी डब्ल्यू कॉमन कहीं नहीं दिख रहा हमें, टी डब्ल्यू को मैंने एडजेक्टिव उतार दिया दोस्तों। टी ई कॉमन है कहीं, टी ई है, हाँ टी ई देखो यहाँ था, दूसरी लाइन में टी था और चौथी लाइन में भी टी ई है, मैंने इसे कॉमन कर दिया। और क्या बच रहा है अब हमारे में, वाई टी बचा। अब देखो इसे कैसे करते हैं, अब कोड को कैसे जल्दी से लिखते हैं इसको, मैंने कोड को जल्दी कैसे लिखा, जो है एल यू बी, फर्स्ट लाइन में डी सीजन का जो भी कोड है, फर्स्ट लाइन में सबका कहीं ना कहीं कॉमन है, देखो ये कॉमन है कहीं ना कहीं, ठीक ये कॉमन है ना कहीं कहीं, ये कॉमन है, ये यहाँ कॉमन है, ये यहाँ कॉमन है, ये इसमें कॉमन है और डेटा इसमें कॉमन है दोस्तों। अब देखो कैसे से बनाते हैं कोड को, अब देखो यहाँ भी ऐसे कर लो, एल यू कॉमन है, एन ओ पी कॉमन है और टी ई कॉमन है और टी डब्ल्यू कॉमन है, के आई कॉमन है और कोई कॉमन नहीं है। अब देखो कैसे जल्दी से लिखते हैं, फर्स्ट लाइन में एल वी बच रहा है, यू वी बच रहा है फर्स्ट लाइन में, कोई बच रहेगा एल वी, मतलब डिसीजन का कोड क्या गया, यू वी डिसीजन का कोड गया। फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में क्या कॉमन है, एल यू फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन, फर्स्ट लाइन में और थर्ड लाइन में कॉमन क्या है, एल यू। तो इफेक्टिव का कोड क्या होगा, इफेक्टिव का कोड हमारा हो गया, इफेक्टिव का कोड हो गया एल यू इफेक्टिव का कोड हो गया, डिसीजन का यू भी हो गया। अब देखो फर्स्ट और सेकंड में कौन सा कॉमन है, फर्स्ट और सेकंड में कॉमन हो गया हमारा एनओपी है, एनओपी इसका कोड हो गया, एनओपी इसका कॉमन है। अब देखो ठीक, अब देखो ये तो हो गया फर्स्ट लाइन के बारे में। अब देखो सेकंड लाइन में आते हैं, फर्स्ट सेकंड लाइन में कोरोना है, सेकंड और थर्ड लाइन में कौन कॉमन है, सेकंड और थर्ड लाइन में, सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन है टी डब्ल्यू एल, सेकंड और थर्ड लाइन में कॉमन है टी एन डब्ल्यू, कोरोना का टी एन डब्ल्यू हो गया, ठीक। उसके बाद देखो थर्ड लाइन, उसके बाद देखो टीई, सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में कौन कॉमन है, सेकंड लाइन और फोर्थ कॉमन लाइन में कौन है कॉमन, टीई, टीई कॉमन हो गया किसका, वेडी का। उसके बाद देखो सेकंड लाइन में केवल बच रहा है जेड, जेड ए, इसके मतलब सेकंड लाइन में कौन सा बच रहा है, ये डेंजरस, डेंजरस का कोड क्या हो गया, जेड ए। उसके बाद तीसरे लाइन में देखो क्या बच रहा है, तीसरे लाइन में बच रहा है एफ क्यू, एफ क्यू तीसरी लाइन में है, तीसरे लाइन में क्या हो गया, एच का एफ क्यू हो गया। उसके बाद टी डब्ल्यू चौथे लाइन में देखो बच रहा है कौन, मेक्स और पियर पुल, इसमें देखो दो कोड बच रहा है टी डब्ल्यू एंड वाई टी, तो टी डब्ल्यू एंड वाई टी किसका हो गया, टी डब्ल्यू एंड वाई टी हो गया किसका, मेक और पियर पुल का, ये दोनों कोड हो गया, ठीक। अब सबका कोड निकल गया हमारा। डिसीजन का कोड क्या हुआ, यू वी, और ई का कोड हुआ एन ओ पी, और इफेक्टिव का कोड हुआ एल यू, एंड टी डब्ल्यू एल का कोड हुआ कोरोना का कोड हुआ, और वी का कोड कौन हुआ, टी, और डेल्टा का कोड जेड, और हैश का कोड हुआ या यू, एंड डेटा का कोड कौन सा है, दो डेटा का कोड बचा है तीसरे लाइन और चौथे लाइन में कौन सा कॉमन है, के आई और के आई कॉमन है, तो डेटा का कोड क्या होगा, के आई हो गया। उसके बाद देखो
मेक्स और फियर फुल हो गया, TWIT कॉमन था चौथे लाइन में, चौथे लाइन में TWI आइदर मेक का TW हो सकता है या YT हो सकता है या फियर फुल का TW हो सकता है या YT। अब देखो क्वेश्चन कुछ भी पूछे एग्जामिनर हम इजीली हम कर देंगे। अब देखो अगर आप ये चीज ना बनाए थे कैसे मैंने किया, एक बार आप फुली केयरफुल और देखो। सबसे पहले क्या करेंगे कि लाइन वाइज फर्स्ट लाइन में उतार देंगे, जो भी कोड शॉर्टकट में आप लिख पाए तो जल्दी से लिखते हैं। उसके बाद जहां से इन होता है फर्स्ट लाइन, वहां से जो जो कॉमन है कॉमन का साइन लगा दे, नहीं तो वहां से लिखना फिर स्टार्ट कर दे, जो भी नहीं है आगे बढ़ा दो। उसके बाद दूसरा लाइन जहां से भी एंड हो, दूसरा लाइन जहां से भी एंड हो, उसके बाद अगर जो तीसरे लाइन में कॉमन आए, तीसरे लाइन में जो जो कॉमन आए कॉमन दिखा दो, उसके बाद वहां आगे बढ़ा दो, आप फॉरवर्ड कर दो जो नहीं है कॉमन। उसके बाद चौथा लाइन में क्या है, जो भी चौथा लाइन में कॉमन आए उसे आप तीसरी उतार कॉमन कर दो, नहीं तो तीसरी लाइन से जहां एंड हुआ हो चौथा लाइन में। ये पूरा लिखने के बाद उसके बाद इस कोड को इसी तरह से लिखना जिस तरह से आपने इसको बनाया, जिस तरह से आपने इस चीजों तीनों चारों को आपने अरेंज किया, उसी तरह से कोड को भी आप तीनों चारों को अरेंज किया। अब देखेंगे ध्यान करके, आप ध्यान देने वाली बात यह है कि कौन कौन से फर्स्ट लाइन में और सेकंड लाइन में या थर्ड लाइन में या फोर्थ लाइन में कॉमन दिख रहा है। जो भी हमें कॉमन दिख रहा है उसको हम सर्कल कर लेंगे। जो बचेगा फर्स्ट लाइन में, तो फर्स्ट लाइन में देखो अब जो जो मैंने कॉमन कर लिया फर्स्ट लाइन में, देखो 3 डिसीजन और इज इफेक्टिव था, और देखो इफेक्टिव और इज हमारा कॉमन आ गया था, बचा था डिसीजन। अब देखो एलयू कॉमन आ गया था, एनओपी कॉमन आ गया था, जबकि यू भी जो था हमारा सिंगल बचा था, तो सिंगल का जो भी बचा था हमारा डिसीजन का कोड क्यू भी हो गया। ऐसे ध्यान में देकर आपको करना है दोस्तों। आप तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आप लिख लिख के इसके बारे में, उतना आपका प्रैक्टिस होगा, आप इजीली से बना पाएंगे। जितना जल्दी 1 से 1.5 मिनट में आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अब कुछ भी एग्जाम में पूछे आप बता। मैंने क्यों कहा था कि जल्दी क्यों लगेगा कि लेट है, मैंने इसलिए कहा था कि लेट नहीं लगेगा आपको। जब क्वेश्चन एग्जाम में अगर ऐसे पूछेगा कि आप हमें बताइए कि डेंजरस का कोड, डेंजरस का कोड और हैश का कोड और उसके बाद मेक्स का कोड, ठीक, उसके बाद अगर हमें कोरोना का कोड ऐसे 4 पूछ लिया तो आप इसी 4 में 5 मिनट ढूंढते रह जाएंगे, नहीं पाएंगे। कभी ये चेक करोगे कभी वो चेक करोगे, आपको सही रूप से क्वेश्चन मिल नहीं पाएगा। ठीक है, एक बार डेंजर को लिखोगे, इसमें है कि डेंजर कहीं कॉमन 4 में ढूंढोगे, फिर उसके बाद आप हैज छोड़ोगे कि हैज कहाँ कौन सा कोड, फिर इसके बाद आप कोरोना को ढूंढोगे। अब ऐसे ढूंढते ढूंढते आपको 4 से 5 मिनट बीत जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा, जिससे हमारा टाइम लॉस होगा। इसलिए हम कहते हैं दोस्तों इस टाइप से आप बनाएंगे एक बार में, आपको जो भी टाइम लगेगा 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट, एक बार बन जाने के बाद एग्जामिनर तुम्हारा चाहे जैसे क्वेश्चन पूछे उससे हमें नहीं डर है, हम इजीली पिक कर देंगे क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में, 5 सेकंड में 10 सेकंड में क्वेश्चन को पिक करके आगे। आई होप जो भी अभी तक मैंने आपको बताया दोस्तों आपको समझ में आया।